हम लोग संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए मतलब आज हम लोग संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आज हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या है कि मंगलम कहाँ से संकलित है। तो मंगलम कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। ठीक, कहाँ, सी नंबर को ऑप्शन होगा, मंगलम उपनिषद से संकलित है। दूसरा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है, समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में। तो किस में मिलती है, तो समुद्र में। ठीक, ये नंबर ऑप्शन को मारिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि महान से भी महान क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो ए ऑप्शन होगा आत्मा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी विजय नहीं होती। चौथा क्वेश्चन कहता है कि किसकी विजय नहीं होती, सत्य की, असत्य की, धर्म की, या सत्य और असत्य दोनों की। असत्य की। पटना का इतिहास पुराना है कितने वर्ष, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष। तो ए ऑप्शन होगा 2500 वर्ष, ए ऑप्शन। छठा क्या कहता है क्वेश्चन कि छठा क्वेश्चन कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था, फान, हुएनसांग, मेगास्थनीज या इतिसंग। तो सी ऑप्शन होगा इसका, मेगास्थनीज। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही मारिए। आठवां क्वेश्चन कहता है अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे थे, 3, 5, 4 या 6। तो 4 लोग नहीं भागे थे, सी ऑप्शन मारिएगा, ठीक करिएगा। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। मैत्रेयी थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। अब चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य से होती है, ए ऑप्शन सही मारिएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 6, 5, 1 या 3। 3, डी ऑप्शन सही मारिए। 12वां क्वेश्चन कहता है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, श्रीलंका की, भूटान की, भारत की या बांग्लादेश की। तो भारत मारिए, टिक मारिए, सी ऑप्शन को भारत। 13वां क्वेश्चन कहता है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी। ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ए ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन संस्कारों से मारिए। 15 सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा, आलस्य, क्रोध या लोभ है। तो सबसे बड़ा शत्रु होगा आलस्य, बी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन मारिए बी नंबर में। 16 का था वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 4 या 3। तो ऑप्शन होगा 4, यानी कि 4 वास्तविक आलसी थे, बाकी सभी धूर्त थे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था, सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन या लकड़ी का कंगन। तो ए ऑप्शन मारिए सोने का कंगन। 18 दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण, इंद्र, कृष्ण या अर्जुन। तो कर्ण दानवीर था, ए ऑप्शन सही मारिए। किस शब्द में परि उपसर्ग है, परिहार, प्रहार, प्रहार या प्रतिकार। तब ए ऑप्शन को मारिए, टिक, परिहार में। 20वां क्वेश्चन कहता है कि सत्य का मुख किससे ढका होता है, असत्य से, हिरणमय पात्र से, स्वार्थ से, अशांति से। तो हिरणमय पात्र से। 21वां क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन सही मारिए। 22 कहता है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग। तो डी ऑप्शन मारिए, धूर्त लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है चारों दोषियों को किस प्रकार बाहर निकाला गया, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या बाँह पकड़कर। तो सी ऑप्शन मारिए, केस पकड़कर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तपेश्वर, भुवनेश्वर, बीरेश्वर या महेश्वर। तो सी ऑप्शन को मारिए, बीरेश्वर। 25वां क्वेश्चन कहता है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, विद्वान, मूर्ख, धूर्त या जानकार। तो सी धूर्त। 26 क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार, केरल, झारखंड या पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन तो आंसर सभी को मालूम होना चाहिए, ए होगा इसका ऑप्शन, बिहार। 27 लक्ष्मी किसका वर्णन करते थे, मूर्ख, उद्योगी पुरुष, लोभी या क्रोधी को। तो बी ऑप्शन उद्योगी पुरुष की वर्णन करते थे।
ठीक। अब 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन या वीरेश्वर? करमवीर राम प्रवेश राम। 29 कहता है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बी ऑप्शन को मारिए। 30वां व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति श्लोका या नीति शतक? तो हितोपदेश, ए ऑप्शन को मारिए। 31 क्वेश्चन कहता है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता, पिता, भाई, बहन? तब ए ऑप्शन को मारिए, माता। विदुर नीति किस ग्रंथ से अंश विशेष है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या वेद? तो विदुर नीति महाभारत से संकलित था। 33 आधुनिक काल में संस्कृत कवयित्री कौन है? तिरुमलम्बा, विजयंका, सुलभा या पंडिता क्षमा राव? तो डी ऑप्शन को मारिए, पंडिता क्षमा राव। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्या कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि या कालिदास? तो सी ऑप्शन को मारिए, वाल्मीकि। 35 क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्रम, पाटलीग्राम, कुसुमपुर या पुष्पपुर? तो पाटलीग्राम, बी ऑप्शन को मारिए। 36 राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में या केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में? तो राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो बी ऑप्शन को टिक मारिए। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है गुजरात प्रदेश की स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद? फिर दोनों ऑप्शन एक ही मिल गया, स्वामी दयानंद या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन स्वामी दयानंद को मारिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है महाराज धृष्टराज के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते थे? मंत्री विदुर देते थे। ए ऑप्शन को टिक मारिएगा, ए ऑप्शन मंत्री विदुर। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए ऑप्शन को मारिए। 40 आलसाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, आलसाला के कर्मचारियों ने या विद्यापति? सी ऑप्शन को क्लिक मारिए, आलसाला के कर्मचारियों ने। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से या इनमें से सभी? डी ऑप्शन को मारिए, इनमें से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक, एकल, संयुक्त या कर्मकांडी? तो कर्मकांडी, डी ऑप्शन को मारिए। अब 43 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, वटुक या छात्र? ब्रह्मचारी, ए ऑप्शन को मारिए। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच या कुंडल या कवच और कुंडल दोनों या धनुष बाण? तो पहला सी ऑप्शन मारिए, कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे शक्र ने। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया? स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने? तो चौथा नंबर मारिए, चौथा ऑप्शन को, मैंने डी ऑप्शन यानी कि यहाँ 1 2 3 4 लिखा गया है, मैंने ABCD की जगह, कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन को मारिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु, शक्ति, शिव या सगुन? तो शिव का उपासक थे स्वामी दयानंद का परिवार। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को? दरिद्र को, बी ऑप्शन मारिए। 48 क्या कहता है अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण, शल्य, अर्जुन या दुर्योधन? तो कर्ण को अंगराज कहा जाता है, ए ऑप्शन को मारिए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद का स्थापना की धर्म समाज, बहुजन समाज, आर्य समाज या गिरिजन समाज? तो सी ऑप्शन आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भीखन टोला देखने कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता या साधु? तो बी ऑप्शन मारिए, अध्यापक आए थे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में 85 क्वेश्चन था। अब चलते देखिए आपको कल एग्जाम है संस्कृत का, आपको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम में तैयारी कर जाइएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। तब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।